सो चैप्टर नंबर 6 है, दैट इज़ अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड बॉन्डिंग। तो जो आपने केमिस्ट्री पढ़ी है और जो एटम्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, सो उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम केमिस्ट्री के थ्रू डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स पढ़ते हैं, ठीक है। और वो जो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ना, ठीक है, वो कैसे बनते हैं जब एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब एटम्स आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। स्टेबल कैसे करते हैं? अपने फर्स्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं या अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, ठीक है। अच्छा, सो मतलब जस्ट टू गेन स्टेबिलिटी, अपने आप को स्टेबल करने के लिए एटम्स रिएक्ट करते हैं, और जब रिएक्ट करते हैं तो कोई ना कोई नया कंपाउंड बन जाता है। जब एटम्स रिएक्ट करते हैं ना, तो जैसे वाटर है, ठीक है, उसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के एटम ने 1 ऑक्सीजन के एटम के साथ रिएक्शन किया हुआ है और उसमें वाटर मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। ऐसी कौन सी फोर्स है जिसने 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को बाइंड करके रखा हुआ है? उसको एक्चुअली हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जब परफॉर्म होता है तो 2 मुख्तलिफ या सेम एलिमेंट के एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, ठीक है, और वो बॉन्ड केमिकल बॉन्ड कहलाता है। जब तक केमिकल बॉन्ड नहीं बनता कंप्लीटली, केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। ये बात आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शंस एंड बॉन्डिंग आपका चैप्टर है। इन ग्रेड 7 यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन और मोर प्योर सब्सटेंसेस इनटू डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस। दिस नॉलेज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, ठीक है। यानी आपने ग्रेड 7 में ये पढ़ा ना, केमिकल और फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज को आप रिवर्स कर सकते हो, ठीक है, केमिकल चेंज को आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। केमिकल चेंज में ज़्यादातर एनर्जी पुट होती है, एनर्जी इस्तेमाल होती है, ठीक है, और फिर आप उस एक चीज़ को दूसरी चीज़ में वापस से कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे फ्राइंग ऑफ एग, ठीक है, जब आप एक अंडे को फ्राई करते हो तो उसकी जो शेप है बाद में चेंज हो जाती है। अब आप उस पके हुए अंडे को कच्चे अंडे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि आपने कच्चे अंडे को पके हुए अंडे में कन्वर्ट करने के लिए उसको हीट दी है, ठीक है ना। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो फ्राइंग एग क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। जबकि अगर आप किसी भी चीज़ की फॉर्म को कन्वर्ट करते हो, जैसे पानी है, पानी को आप फ्रीज कर दो आइस बन जाएगा, मेल्ट करो लिक्विड बन जाएगा, हीट करो वेपर बन जाएगा, कंडेंस करो वापस से लिक्विड बन जाएगा, फ्रीज करो वापस से सॉलिड बन जाएगा। यानी आइस की मैंने जो एग्जांपल दी है, तो फिजिकल फॉर्म्स जो होती हैं ना, वो कन्वर्टेबल होती हैं, आप उसको कन्वर्ट करके रिवर्स कर सकते हो, लेकिन केमिकल चेंज कभी भी रिवर्स नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, केमिकल रिएक्शंस आर अकरिंग ऑल अराउंड अस एंड इन आवर बॉडी। आपको पता है आपके आसपास इतने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, आपकी बॉडी में हर वक्त केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। अ प्लांट नीड शुगर फॉर इट्स ग्रोथ। एक प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए शुगर चाहिए होती है। लाइक बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक प्लांट शुगर प्रिपेयर करता है, ठीक है, खाना बनाता है, और वो खाना प्लांट खुद भी इस्तेमाल करता है और वही खाना हम प्लांट से लेते भी हैं, ठीक है। तो प्लांट जब शुगर को प्रिपेयर करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है, तो उसमें प्लांट यूज दिस एनर्जी इन बिल्डिंग अप द स्ट्रक्चर एंड मैनी कंपाउंड फॉर आर यूज। अब इसमें आप देख रहे हो, इसमें ये केमिकल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस, इसमें एनर्जी कौन सी लग रही है? थोड़ा सोचें, कौन सी एनर्जी इसमें लग रही है? अभी मैंने कहा कि केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में एनर्जी की कोई ना कोई फॉर्म हो रही होती है, यूज़ हो रही होती है, तो केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। और फिर बनने वाली न्यू चीज़ वापस से पुरानी चीज़ में उस तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो यानी उसी फॉर्म में एग्जैक्ट कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो फिर क्या मसला है यहाँ पर कि कौन सी एनर्जी यूज़ हो रही है? यहाँ पर सनलाइट, लाइट एनर्जी यूज़ हो रही है। सन से आने वाली लाइट एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, प्लांट की हेल्प कर रही है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में शुगर में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। So our bodies get useful compound from plant and convert them into other useful compound for their growth। आपको पता है हमारी बॉडी जो ग्लूकोज, जो भी हम गंदम, चना, चावल जो भी खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब वो कार्बोहाइड्रेट, वो जो सेल है ना, उस सेल का काम होता है कि उस कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करना, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना? आप बोलते हो, उठते हो, बैठते हो, सोचते हो, इतनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो, इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट को उस एनर्जी में कन्वर्ट करना ही बेसिकली सेल का काम होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। और वो भी एक क्या है? वो एक केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल उल्ट होता है फोटोसिंथेसिस के। समझ आ गई?
तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ बहुत ही सिंपल केमिकल रिएक्शन है जो हमारी बॉडी में हो रहा होता है। प्लांट की बॉडी में तो दोनों हो रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी रेस्पिरेशन भी, लेकिन जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं ना वो फोटोसिंथेसिस तो करते नहीं हैं, तो वो सिर्फ रेस्पिरेशन। तो दोनों केमिकल रिएक्शन है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो कि जब परफॉर्म होता है तो वापस से अपनी पुरानी फॉर्म में एक तो कन्वर्ट नहीं हो पाता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 6.1 केमिकल आर्टिकल है जिसमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या होगा कि जब आप एक माचिस की तीली को जलाएंगे, मैच स्टिक को लाइट अप करेंगे, जलाएंगे, क्या होगा, वो बर्न हो जाएगी, बर्न होगी एंड चेंजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड में। कोई भी हीटिंग का प्रोसेस जो होता है ना, ये जो आप ये मैच स्टिक के आगे वो जो ब्राउन कलर का या ब्लू कलर का जो मसाला लगा होता है उसमें कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन इस्तेमाल होता है। आप जैसे कार्बन को रगड़ते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो आग पकड़ती है, ठीक है, और वो जल जाती है। तो कोई भी बर्निंग प्रोसेस जो होता है ना, अगर तो उस चीज़ में पहले से कार्बन, तो 110% मैक्सिमम बर्निंग प्रोसेसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऐश इसमें बनेगी, राख। पता है ना, माचिस की तीली जलाने के बाद जब उसको बुझाते हो तो वो चीज़ बिल्कुल काली हो जाती है, राख बन जाती है। तो कन्वर्जन ऑफ मैच स्टिक इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऐश इज इन द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपने जो डेफिनेशन करनी है वो ये जो डार्क इसमें कलर में लिखी हुई है, ठीक है, बोल्ड लेटर में, वो करनी है। केमिकल रिएक्शन इज रेफर्ड एज अ, ये वाली छोड़ के बल्कि इससे नेक्स्ट वाली करेंगे जिसमें प्रॉपर्ली डिफाइन हुआ है, ठीक है ना। ये तो सिंपल उन्होंने बताया ना कि केमिकल चेंज इज रेफर्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन को ही कहते हैं, ठीक है। यानी जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो ऑब्वियसली केमिकल चेंज आता है। यहाँ से आगे इसकी डेफिनेशन करें प्रॉपर। वी कैन डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन एज द कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस। एक चीज़ का, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाना बाय यूजिंग द एनर्जी, ठीक है, उसको आप केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक हो गया। अब इसकी दो एग्जांपल्स हैं। एक ऊपर आप मैच स्टिक वाली एग्जांपल दे सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन को पूछे आपसे केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल क्या है तो आप मैच स्टिक वाली दे दें, ठीक है। दूसरा, हाउ डू वी नो वेदर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हैज़ टेकन प्लेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कि आपको कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। चलिए मुझे एक बात बताएं, ख़राब खाने का कैसे पता चलता है? स्मेल से, टेस्ट से, उसकी अपीयरेंस से पता चलता है ना। अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो उसकी फिजिकल स्टेट से पता चलेगा ना कि वो ख़राब हो गई है, ये उसमें चेंज, ख़राब हुई है मतलब उसमें चेंज आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है उसकी फिजिकल स्टेट में, उसके कलर में, उसके स्मेल में, ये फिजिकल स्टेट की फिजिकल पैरामीटर्स हैं कि स्मेल का चेंज हो जाना, कलर का चेंज हो जाना, ठीक है, टेक्सचर चेंज हो जाना, ठीक है। तो जब एक केमिकल रिएक्शन होता है ना तो चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, तब्दीलियाँ, वाज़ेह तब्दीलियाँ आती हैं, ठीक है, जो बताती हैं कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है, ठीक है। जैसे कि नीचे एग्जांपल दिए, एक एप्पल की दी है, वो कहते हैं कि एप्पल जो होता है ना उसमें आयरन होता है, ठीक है। और आपको पता है, आप अगर किसी भी वैसे अगर आयरन को रखो, ओपन एयर में रखो, या आयरन जो है वो पेंट अगर उसका ख़राब हो जाए तो लोहे को क्या लगता है, जंग लग जाता है ना। जब पानी के अंदर हो या ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो, नमी हो, तो आपने कोई लोहे की चीज़ है और वो अपने स्टोर रूम में पीछे ऐसी जगह पे रखी जहाँ पीछे से नमी हो ज़्यादा, ठीक है, तो वो लोहा जो होता है उसको जंग लगाना शुरू हो जाता है और उसका कलर ऐसे रेडिश ब्राउन सा होना शुरू हो जाता है, रस्ट उसको कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से लोहे को कब पता चलता है कि जंग लग गया, उसके रंग से पता चल जाता है कि जंग लग गया। ऐसे ही वो कह रहे हैं और पता चल जाता है कि रिएक्शन हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से हाउ कैन यू टेल दिस हैज़ हैपेंड। अब देखें, एक सेब है, आप ना उसको दो हिस्सों में काट के थोड़ी देर के लिए ऐसे बाहर रख दो, थोड़ी देर बाद आप आओगे, आप देखोगे वो सेब आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का ऑरेंज होना शुरू हो गया, ठीक है। वो क्यों होता है ऑरेंज? वो इसलिए होता है क्योंकि सेब में पहले से आयरन मौजूद है। Fe आयरन का साइन होता है, सिंबल होता है, ठीक है। और Fe, और आपको पता है आपके आसपास ऑक्सीजन मौजूद है। जब ऑक्सीजन आयरन के साथ रिएक्शन करती है ना तो वो उसका ऑक्साइड बना देती है और आयरन को +2 वाली फॉर्म से +3 वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। जहाँ उसका कलर लाइट ग्रीन होता है उसको येलो ब्राउन में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि व्हेन यू कट एन एप्पल एंड प्लेस इट इन द एयर इट टर्न्स ब्राउन आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा सा ऑरेंज ब्राउन होना शुरू हो जाता है। क्यों? ये ऑरेंज ब्राउन कलर आपको क्या बता रहा है कि रिएक्शन हैज़ हैपेंड, केमिकल रिएक्शन हो चुका है, ठीक है। So iron present in apple combines with oxygen of the air and forms a new substance, iron oxide, which is yellow brown, ठीक है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा ना तो या तो आपको स्मेल से पता चलेगा या फिर आपको उसकी चीज़ के कलर से पता चल जाएगा कि जी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो गया, ठीक है।
तो ये बेसिकली आपके पास आज का लेक्चर था कि 6.1 में केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं। अब आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है।